हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज़ जो कि मैं बना रहा हूं एटॉमिक हैबिट्स बुक पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के 7वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर, बुक का तो 7वां चैप्टर है, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, उस दूसरे सेक्शन का ये चौथा चैप्टर है। चौथा और आखिरी चैप्टर है इस दूसरे सेक्शन का। फर्स्ट लॉ के ऊपर ये आखिरी चैप्टर है। तो दोस्तों, इस आखिरी चैप्टर में फर्स्ट लॉ का रिवर्स बताया जाएगा। देखिए, हर आगे के सेक्शंस में ऐसे ही होगा कि जैसे 4 लॉ हैं हमारे। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, तो हर लॉ का जो आखिरी चैप्टर होगा वो उस लॉ का रिवर्स बताएगा। देखिए, ये जो लॉ है, ये लॉ बता रहा है एक अच्छी हैबिट आपको कैसे डेवलप करनी है। चौथा चैप्टर उसका रिवर्स बताएगा, कैसे इस लॉ का उल्टा यूज करके आप किसी बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में हल्का सा मैंने पहले सेक्शन के तीसरे चैप्टर में भी बताया है, जहां पे मैंने आपको चारों लॉ थोड़े थोड़े बताए हैं। वहां पे भी मैंने आपको रिवर्स कैसे लॉ का यूज करना है वो संक्षेप में बताया। इसी को अब इस चौथे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, पहले लॉ पे ऊपर ये दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा पूरा जो सेक्शन है पहले लॉ के ऊपर है, जिसमें कि क्यू को ऑब्वियस बनाने के ऊपर जोर दिया गया है कि क्यू को ऑब्वियस बनाने से क्या फायदे होते हैं, कैसे क्यू को ऑब्वियस बनाना है एक अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए। अब इस चौथे चैप्टर में हम लोग उसी का रिवर्स पढ़ेंगे। मतलब कि क्यू को कैसे हमें इनविजिबल बनाना है एक बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए। देखिए, अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो क्यू को ऑब्वियस बनाना है, बुरी हैबिट को छोड़ना है तो क्यू को इनविजिबल बनाना है। अब इस चैप्टर की शुरुआत दोस्तों ऑथर जो है एक स्टडी के साथ करता है कि जब वियतनाम वार चल रही थी, अमेरिका की वॉर थी वो, उसके बारे में आप डिटेल में गूगल में देख सकते हो। तो वियतनाम वार के समय जो अमेरिकन सोल्जर्स थे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट बन गए, हेरोइन लेने लगे, वो हेरोइन के एडिक्ट बन गए बहुत सारे। उसका रीज़न क्या था दोस्तों कि वहाँ पे एक तो वॉर का टेंशन, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा था कि उनकी ये हैबिट छूट ही नहीं रही थी। एटमॉस्फेयर कैसे मिल रहा था? जैसा मैंने बोला कि वॉर का स्ट्रेस, अपने परिवार से दूर हैं तो एक इमोशनल स्ट्रेस है। उसके अलावा वहाँ पे उनको ऐसे और साथी मिल रहे थे जो कि ड्रग ले रहे थे बहुत सारे। एक सोल्जर मान लीजिए नहीं ले रहा, साथ में सोल्जर जो है वो ड्रग ले रहा है, तो दूसरा सोल्जर भी लेने लगता है क्योंकि उनको वैसे साथी मिल रहे हैं, वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। उसके अलावा वहाँ पे ड्रग जो था दोस्तों वो बहुत ईजिली अवेलेबल भी हो जाता था, आसानी से मिल जाता था। तो ये सारे फैक्टर जो एनवायरनमेंट के थे, इसकी वजह से उनकी ये ड्रग लेने की हैबिट बन गई थी। और जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि वॉर खत्म हुई और जब सैनिक घर लौट के आए, तो उसमें से ज़्यादातर सैनिकों की दोस्तों, सोल्जर्स की वो आदत ड्रग की छूट गई। और उसमें से बहुत ही कम ऐसे थे जिनकी दोबारा 1 साल में शुरू हुई या दोबारा 3 साल बाद शुरू हुई। बहुत ही नेग्लिजिबल लोग ऐसे थे। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी हैबिट फॉर्म होने में या हैबिट छूटने में आपके एनवायरनमेंट का होता है। लोग क्या कहते हैं कि भाई विल पावर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। सिगरेट छोड़नी है तो विल पावर चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। नहीं है दोस्तों ऐसा। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर से बहुत ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन सा है किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए। आपको चाहिए होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपने अगर ऐसा रखा हुआ है जिसमें कि उस हैबिट से रिलेटेड क्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वो आदत छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल और देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी ड्रग का हमने एग्जांपल लिया, ड्रग का या दूसरा एग्जांपल लो कि जो बंदे रिहैब सेंटर में भेजे जाते हैं, जहां की उनकी ड्रग की लत छुड़ाई जाती है, वहां जाते हैं, वो उनका ड्रग छूट जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर लौट के आते हैं और अपने घर में उन्हीं दोस्तों से मिलते हैं जिनके साथ वो ड्रग ले रहे थे, तो उनकी फिर से आदत ड्रग लेने की पड़ जाती है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि इन्वायरमेंट मैटर कर रहा है कि जब वो वाला इन्वायरमेंट उनको दोबारा मिला, वो फिर से ड्रग के एडिक्ट हो गए। इसीलिए दोस्तों, ये जो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है सेल्फ कंट्रोल पे एंड आपके कितनी आपके अंदर विल पावर है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको ज़्यादा हाइप दे दी गई है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों मैं आपको। मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, एक दोस्त है, उसके साथ नीचे आप खोखे पे डेली मिलते हैं और स्मोक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने सोचा कि मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ, आप लेकिन अपने दोस्त से मिलना नहीं छोड़ते, उस खोखे पे जाना नहीं छोड़ते। आप डेली जाओगे, 2 दिन आप मना कर दोगे, बर्दाश्त कर लोगे, अपने जो टेम्पटेशन है उसको रोक लोगे। आपका दोस्त डेली कहेगा ले ले यार कुछ नहीं, आप 2-3 बार 4 बार उसको अवॉइड कर लोगे, लेकिन 5वीं बार आप फिर से लेने लगोगे। इसी की जगह अगर आप उस खोखे पे जाना ही छोड़ दो, आप उस दोस्त से मिलना ही छोड़ दो, आपकी वो आदत डेफिनेटली छूट जाएगी। क्योंकि दोस्तों एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। विल पावर
और सेल्फ कंट्रोल जो है तभी काम आता है जब आपका एनवायरनमेंट टेम्पटेशन को ना देने वाला हो। ऐसे एनवायरनमेंट को आप क्रिएट करें अपने चारों तरफ जिसमें टेम्पटेशन ना हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे दिया सिगरेट वाला, कि आप कितनी भी विल पावर यूज़ कर लो, कितना भी सेल्फ कंट्रोल यूज़ कर लो, अगर आप उसी एनवायरनमेंट में उसी दोस्त से उसी खोखे पे जाके मिलोगे तो आपकी वो आदत नहीं छूटने वाली। आप 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद फिर से लेने लगोगे जब वो बार बार इंसिस्ट करेगा, या आपको खुद भी टेम्पटेशन आएगी जब बार बार आप उसको स्मोक करते हुए देखोगे। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है। आपने वो खोखा जाना बंद कर दिया, दोस्त से मिलना बंद कर दिया, आदत 100% छूट जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट दोस्तों यही है कि आप विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर रिलाई ना करें। कोई भी बुरी आदत छोड़नी है। मान लीजिए आप मोबाइल बहुत देखते हैं, अब आप ये सोचो कि नहीं मैं मोबाइल अपने पास ही रखूंगा, लेकिन मैं अपनी विल पावर से, अपने सेल्फ कंट्रोल से अपने आप को कंट्रोल करूंगा कि मैं उस मोबाइल को बार बार ना देखूं। आप असफल हो जाओगे दोस्तों, और सफल हो भी गए तो बहुत कम चांसेस हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि, कहावत है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, वो बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। और उतना आप क्यों रिस्क लें कि आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। आप अपने पास मोबाइल रख के ये कोशिश करें कि मैं अपने आप को विल पावर दिखाऊंगा, सेल्फ कंट्रोल दिखाऊंगा और बार बार इसको नहीं देखूंगा। इससे अच्छा आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, आप करके देख लेना। आप अपनी फैमिली में किसी भी रिलेटिव को, माँ बाप आपके साथ रहते हैं, माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी आप अपना मोबाइल दे दीजिए दिन भर रखने के लिए। उनको ये बोल दीजिए कि जब भी कोई कॉल आएगी तो वो आपको मोबाइल ला के दे दें, बस कॉल के लिए। देखिए दोस्तों, आपकी बार बार मोबाइल देखने की आदत चुटकियों में छूट जाएगी। आप टीवी मान लीजिए बहुत देखते हैं, टीवी को आप अपने बेडरूम से हटा के किसी और कमरे में कर दीजिए, या तो ड्राइंग रूम में कर दीजिए, या घर में किसी और के बेडरूम में शिफ्ट करा दीजिए। अपने बेडरूम से टीवी हटा ही दीजिए। जहां पे आप सोते हो, जहां पे आप दिन भर रहते हो, जहां पे आप ऑफिस का काम करते हो, उस कमरे से आप टीवी हटा दीजिए। आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, आपकी टीवी देखने की ज़्यादा आदत छूट जाएगी। मैंने खुद छोड़ी है, कई साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि अब जिस कमरे में मैं ऑफिस का काम करता हूं, जिस कमरे में मैं आपके लिए यूट्यूब का वीडियो बनाता हूं, जिस कमरे में मैं सोता हूं, उस कमरे में टीवी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों मोबाइल का भी है। मैंने मोबाइल भी अपने बच्चे को दे रखा है, वो जब कॉल आती है मुझे मोबाइल दे देता है, मैं मोबाइल नहीं देखता हूं। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये टैक्टिक्स बिल्कुल काम करती हैं। तो दोस्तों इस चौथे चैप्टर में हम यही सीख रहे हैं कि जैसे जो लॉ बताया है ऑथर ने, मेक इट ऑब्वियस, वो लॉ है क्यू को ऑब्वियस बनाने का। बट वो लॉ किस लिए है कि अगर आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है तो क्यू को ऑब्वियस बनाना है, लेकिन अगर आपको बुरी हैबिट छोड़नी है तो इस लॉ का इन्वर्स करना है, इस लॉ का उल्टा यूज करना है, यानी क्यू को इनविजिबल बनाना है, क्यू आपको दिखे ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर आगे के सेक्शन में ऐसी होगा। अभी सेकंड लॉ पे भी एक सेक्शन है, फिर थर्ड लॉ पे एक सेक्शन है, फिर फोर्थ लॉ पे एक सेक्शन है। तो इन आगे के 3 सेक्शंस में भी आखिरी जो चैप्टर होगा उसमें उस लॉ के रिवर्स के बारे में ही बताया गया होगा। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बैड हैबिट के लिए हमें इस लॉ को कैसे यूज करना है, कि हमें जो भी क्यूज हैं उनको इनविजिबल करना है। एक एग्जांपल और देता हूं। ऑथर ने एक एग्जांपल बताया है कि एक लेडी थी, वो अपने एक फ्रेंड से मिलती थी, दोनों घुड़सवारी करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, और उस समय दोनों स्मोक करते थे। अब उस लेडी के मन में आया कि मुझे हॉर्स राइडिंग छोड़नी है, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके मन में ये आया कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि पहले हॉर्स राइडिंग छोड़ी और उस फ्रेंड से मिलना छोड़ा। और दोस्तों थोड़े ही दिनों में उसकी सिगरेट की आदत छूट गई। और दोस्तों जब कई सालों के बाद वो दोबारा हॉर्स राइडिंग करने के लिए हॉर्स पे बैठी तो फिर से उसके अंदर टेम्पटेशन आई, क्योंकि उसको क्यों मिल गया कि वो हॉर्स पे बैठी। इसलिए ऑथर ने बताया है कि हैबिट्स ऐसा है, आप कोई भी काम करना ना छोड़ सकते हो, लेकिन वो आपकी इंटरनल मेमोरी में रहता है। आप उसे अपनी इंटरनल मेमोरी से नहीं निकाल सकते, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। इसीलिए आपको जब भी दोबारा क्यों मिलेगा, वो हैबिट आपकी फिर से ट्रिगर हो जाएगी। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वो क्यों ना मिले। आपको क्यों इनविजिबल रखना है। क्यों इनविजिबल कैसे रख सकते हैं आप, वही है कि आपको अपने आसपास एटमॉस्फेयर में ऐसा अपना एटमॉस्फेयर बनाना है कि आपको वो क्यों ना मिले। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हर वीडियो के नीचे आपको इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाके इस बुक के सारे चैप्टर्स के ऊपर के वीडियो देखिए। तब तक के लिए खुश रहिए।